हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर्स में द लोटस पोएम के अनुवाद को समझा, उसका अर्थ समझा, उसका मीनिंग समझा। हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर किए हैं। अभी आज ये आपके लिए फाइनल लेसन है, लेक्चर है फाइनल। इसके माध्यम से आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को समझेंगे और उसके आंसर भी देख पाएंगे। ओके, तो मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिए दो। हाउ हैड द पोइट्स संग अबाउट द लिली एंड द रोज। ये पोइट्स कौन से? पोइट्स ऑफ वर्ड्स वाले हैं। राजा महाराजाओं के कवियों ने और लिली की और क्या कहते लिली और रोज की सुंदरताओं का बखान कैसे किया है। ठीक है, तो आप देखिए आंसर। द poets of the kings had sung about the lily and rose. They had claimed their qualities through their poems in the courts of the kings. Of the kings. Many poets favored the flower of rose to be the queenliest flowers, and many others praised the stately pride of the flower of lily. ओके, दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज द लोटस कंसिडर्ड एज अ कल्चरल सिंबल इन द इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय जो संस्कृति है उसमें लोटस को और कल्चरल सिंबल क्यों माना गया है, सांस्कृतिक संकेत क्यों माना गया है। तो हम ये बात पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में क्यों माना गया। देखो, सबसे पहले आंसर लिखेंगे। द लोटस is considered as a cultural symbol in the Indian society. भारतीय संस्कृति में इसको क्या माना गया है, सांस्कृतिक सिंबल माना गया है। ओके, क्योंकि एज इट हैज़ बीन द फेवरेट फ्लावर ऑफ द गॉड्स एंड द गॉडेसेस। ये देवी देवताओं का प्रिय पुष्प माना गया है।
Lord Vishnu and the goddess Lakshmi, the goddess Lakshmi love this flower, love this flower. लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को दोनों को ही पसंद है ये. इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में मैनी ऑफ द अवार्ड्स लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण आर गिवन इन द नेम ऑफ लोटस. ये लोटस के नाम पर ही दिए जाते हैं, पद्मश्री. ओके, ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे आपको. इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट क्यूपिड एंड फ्लोरा? व्हाट डू यू नो अबाउट क्यूपिड एंड फ्लोरा? क्यूपिड के बारे में और फ्लोरा के बारे में आप क्या जानते हो? तो हमने बताया क्यूपिड क्या है. क्यूपिड प्रेम का देवता है. और फ्लोरा क्या है? फ्लोरा वनस्पति की देवी है. हम इतना जानते हैं. और भी हम जानते हैं. और हम क्या जानते हैं? इतना जानते हैं कि क्यूपिड जो है वो पुष्प मांगने आया था. वही बात हमको बतानी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट क्यूपिड एंड फ्लोरा? क्यूपिड और फ्लोरा के बारे में आप क्या जानते हो? तो क्यूपिड और फ्लोरा के बारे में क्या जानते हैं? आंसर लिख देंगे. क्यूपिड has been considered the god of love, and Flora has been considered the goddess of vegetation. Once love Cupid came to Flora for a flower that must be the most beautiful flower. Flora gave him lotus as it contained both
द क्वालिटीज ऑफ बोथ द क्वालिटीज ऑफ रोज एंड लिली, दोनों ही गुणों का समावेश था इसके अंदर, हम इतना जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड फ्लोरा सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्यूपिड। फ्लोरा ने क्यूपिड की समस्या का समाधान कैसे किया। तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट ऐसा ही आंसर आएगा ये, ठीक है। हाउ डिड, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड फ्लोरा सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्यूपिड। क्यूपिड की समस्या का समाधान कैसे किया उसने। तो इसका आंसर होगा फ्लोरा कॉमा द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन solved the problem of Cupid, the god of love. He came to her demanding the flower the queenliest flower, the queenliest flower. After a through search, she gave him the flower of lotus. It had both of the colors of rose and lily. तो ये इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन है 5th जो आपको खुद को करना है। 5वां क्वेश्चन आप खुद करोगे, डू यू एग्री विद द फ्लोराज डिसीजन, कि आप फ्लोरा के डिसीजन से सहमत हो। ओके, इसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन आपको दिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी क्वालिटीज़ चेक करना चाहता हूँ। ओके, आप खुद मेहनत कितनी करते हो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको तय करना है कि आपको अच्छे नंबर लेने हैं या नहीं लेने, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता दूं, एक्टिविटी 2 है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। एक्टिविटी 2 है एक्टिविटी 2 रेफरेंस टू context, reference to context। ओके, यानी व्याख्या है। तो हमारे पास 3 व्याख्या हैं जिसमें से एक व्याख्या मैं आपको करा दूंगा और 2 आप खुद कर सकते हो। तो पहले है लव केम टू फ्लोरा। लिखा क्या है पता है, एक्सप्लेन the following, explain the following lines।
with reference to context। ये है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, लव केम टू फ्लोरा। नंबर 1 है लव केम टू फ्लोरा से लेकर के हाई ऑनर। ये है। तो सबसे पहले इसका आंसर सॉल्व करेंगे। आप आंसर लिखोगे और यहाँ पर रेफरेंस बनाना पड़ता है। रेफरेंस क्या रहेगा, दिस, आप यूँ कहोगे दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन from the poem The Lotus composed by Toru Dutt। composed by Toru Dutt। ये है। रेफरेंस के बाद में आपको लिखना है context। In this stanza the poetess has explained the reason of the arrival of Cupid to Flora। अब है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में लिखोगे the god of love यानी क्यूपिड came to Flora the goddess of vegetation। He demanded a flower that must be the queenliest flower। The queenliest flower। It was thought that the lily and the rose had been rivals to get that honor। Both the flowers of the lily and the rose had claimed to be
the most beautiful flowers. तो they wanted to achieve that high honors. ये इसका फर्स्ट स्टेंजा है। इसके अलावा 2 स्टेंजा और बचते हैं, तो दोनों स्टेंजा आपको खुद को सॉल्व करने हैं। आप नियमित होमवर्क में ये सारा काम करेंगे। जब भी हम मिलेंगे आपकी कॉपी चेक करेंगे और टेस्ट भी लेंगे। आपको लगातार याद भी करना है, ये विशेष ध्यान देना। ये जो लिखा हुआ है, हम यहाँ इतनी मेहनत करके जो आपको लिखा रहे हैं, ये सब आपको होमवर्क में साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में उतारना है और रेगुलर याद करना है। और टेस्ट की तैयारी करो, कितना आप नंबर प्राप्त करोगे तुम्हारी पढ़ाई का आकलन उसी से होगा। तो देखते रहिए नवीन राजस्थान के वीडियोस और करते रहिए आपका अध्ययन और बनते रहिए श्रेष्ठ। थैंक यू वेरी मच।